थियरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपको बताना है कि मुहावरा क्या होगा, इसका आपको बताना है मुहावरा। कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि ये जो मुहावरा यहां पर दिया गया है, इसका जो अर्थ निकलता है उसको सबसे बेस्ट तरीके से जो बताता है वो आपका आंसर होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आज के समय में आपको रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आते। इसने खुद बोला है कि सर्वश्रेष्ठ रूप से, इसका मतलब रटा हुआ नहीं, इसके अर्थ को पहले समझो। ठीक है जी, अर्थ को यहां पर लिखा हुआ है कि पहले अर्थ को समझो और फिर इनमें से आपको देख के बताना है। चलो करते हैं। ये सीधे मुंह बात न करना, सीधे मुंह बात न करना। अब सोचिए कोई व्यक्ति है वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। सीधे मुंह बात न करने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अगर आप बात कर रहे हो तो वह कभी इधर देख रहा है, कभी इधर मुंह कर रहा है, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ऐसे कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है सीधे मुंह बात न करना। मतलब कि आपकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अपना अलग ही एटीट्यूड दिखा रहा है वो। अब देखो क्या है, मुद्दे की बात न करना, ये नहीं होगा। अभिमान से बात करना, अगर कोई व्यक्ति इधर उधर देख के बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आप में कम इंटरेस्टेड है और दिखाना चाह रहा है मैं खुद कितना शक्तिशाली या बलवान हूं। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, अभिमान बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभिमान से बात करना। जिनको अभिमान का मतलब नहीं पता, अभिमान का मतलब होता है घमंड करना। क्या होता है भाई, घमंड करना। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अर्थ समझ के आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और हर एक क्वेश्चंस आज टॉप क्वालिटी का होने वाला है। ठीक है जी, चलो। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी कि हमें पर्यायवाची शब्द बताना है और किसका बताना है, सारांश का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। आप पहले तो पर्यायवाची का मतलब समझो। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची का मतलब होता है कि ये समझ लो कि समान अर्थ वाले ही आपको बताने हैं। ठीक है जी, जिनका सेम ही मतलब होता है, सेम ही अर्थ होता है। तो सारांश का मतलब क्या होता है कि इस पाठ का सारांश निकालो। सारांश का मतलब होता है कि जैसे कोई पाठ है पूरा, ठीक है, उसका मेन जो पॉइंट है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कहना क्या चाह रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, उसका निचोड़ क्या है। ठीक है जी, तो इसका मतलब पूरा जो पाठ है उसका सारांश क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा उसका निचोड़ हमें बताना है कि पाठ में जो भी लिखा हुआ, जो कहानी जो भी बताई गई है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन निचोड़ क्या निकलता है। ठीक है जी, और ये हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में है, इसको यूज करते रहते हैं कि भाई इसका निचोड़ निकाल के बता दे क्या होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इस पाठ का निचोड़ निकाले। तो सारांश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित वाक्य में रेखा अंकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि एक शब्द हमें ज्ञात करना है, कोई शत्रु नहीं। तो एक शब्द क्या होता है, कहने का मतलब है कि इसमें वाक्यांश आपको बताना है। क्या बताना है, वाक्यांश, या आप बोल सकते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहां पर अनेक शब्द लिखे हुए हैं, कोई शत्रु नहीं। तो जैसे लिखा हुआ है कि उस साधु का कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब अगर किसी का कोई शत्रु नहीं होता तो उसको क्या कहा जाता है, तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको क्या कहा जाएगा, जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहा जाएगा अजात शत्रु। क्या कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। शत्रु का मतलब क्या होता है, शत्रु का मतलब होता है भाई दुश्मन। ठीक है जी, दुश्मन। तो जिसका कोई दुश्मन नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, अजात शत्रु हम बोल सकते हैं। ठीक है, सर्वे प्रिय, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। सर्वे प्रिय, सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे का मतलब होता है सभी, और प्रिय का मतलब होता है प्यारा। तो जो भी व्यक्ति जो सभी का प्यारा होता है उसी को सर्वे प्रिय बोल दिया जाता है। सर्वे मित्र, तो सर्वे का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सभी। मित्र का मतलब मित्र, जो सभी का मित्र हो उसे क्या कहा जाएगा, सर्वे मित्र कहा जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि भाई सही वर्तनी याद कर लो, एग्जाम्स में आएगी पक्का। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, तो कीजिए कि भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, लेकिन हमें वैज्ञानिक आपको बताना है सही कौन सा है। क्या ये लिखा हुआ जो सही है? नहीं है। तो इनमें से आप देखिए कौन सा सही हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये 2 वाला आएगा, तो ये 1 वाला तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब वैज्ञानिक और वैज्ञानिक इनमें से आपको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत बार आपने देखा है ये। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी नी इसमें आने वाली है। ठीक है जी। तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, क्योंकि हमारे देश में जो काबिल लोग होते हैं ना, उनकी कदर कम ही है, क्योंकि राजनेता अपने आप की कदर करने में ही लगे रहते हैं। चलो, उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। देखो, भाववाचक संज्ञा, आप कोशिश करो, अब आएगा मजा। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि मेरा भाई इतना खालिस्तान है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। सामना नहीं है भाई, सामान है भाई, ठीक है। सामान लेके आता है और कहीं पर भी रख के भूल जाता है। आपने देखा होगा ना, आपके घर पे भी मम्मी से पूछते, मम्मी इस रूम की चाबी कहाँ है? पता नहीं, रख के भूल गई, है ना। तो ऐसा ये इसका भाई है कि मेरा भाई है, इतना खालिस्तान है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। अब बताइए, लेकिन एक बात है, इसमें जो भरना है ना, वो क्या होनी चाहिए? भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही कुछ भर दोगे, तो भाव निकलना चाहिए बस। आप कीजिए, कौन सा हो जाएगा? भुलक्कड़, बुद्धू, बेकार, लुटेरा। तो क्या हो जाएगा? भुलक्कड़ है। मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है कि सामान कहीं पर भी रखकर भूल जाता है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। भुलक्कड़ क्या होता है? भूलने वाला व्यक्ति, जो चीजों को भूल जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? भुलक्कड़। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धू तो मतलब समझ गए होगे आप। बेकार का मतलब होता है खराब, लुटेरे का मतलब होता है लूट लेता है। बेचारा रख के भूलता है, लुटेरा थोड़ी ना है। बेकार भी नहीं है, सामान तो ले आता है, घर वाले जो सामान मंगाते हैं वो ले आता है, लेकिन रख के भूल जाता है। तो क्या हो जाएगा? वो भुलक्कड़ हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प होगा। तो यहां पर आपको क्या भरना है ये देखिए, पहले इस पूरे को पढ़ो तब समझ में आएगा। क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन खालिस्तान का इस्तेमाल होने लगा है। अब नवीन किसका इस्तेमाल होने लगेगा? मवेशियों का। क्या नए मवेशी है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं? नहीं। मवेशियों का मतलब होता है पशुओं का। ठीक है जी, पशु जानवरों का। तो भाई विज्ञान और टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकते। व्यक्तियों का ये भी नहीं आएंगे। अब इनमें से आपको देखना है। और नवीन का मतलब क्या होता है? नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है जी, नवीन का मतलब क्या होता है? नया, या आप इसको आधुनिक भी बोल सकते हो, नया या आधुनिक। तो आप देखो क्या होगा, तो आधुनिक या नए उपकरणों का प्रयोग होता है, यानी कि जो नए नए साधन आ रहे हैं ना। ठीक है जी, पहले जो हाथों से काम करना पड़ता था उसके लिए मशीनें आ गई, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उपकरण बोला जाता है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है जी, सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि 3 तो इसके सही विकल्प होने वाले हैं। 3 तो क्या हो जाएंगे? इसके सही विकल्प होने वाले हैं। आपको वो बताना है जो सही विकल्प नहीं है। पहले पढ़िए क्या है
कि कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से मेरा शरीर तुम लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाएगा। अब बताइए, कोशिश कीजिए, पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए भाई, कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। चलो, ओझल का मतलब समझो पहले तो। ओझल का मतलब क्या होता है? ओझल का मतलब होता है दिखाई ना देना। जिस तरीके से अभी धुंध है ना, तो धुंध में आपको आगे से जो सामने आ रहा होता है या जो थोड़ा दूर होता है वो दिखाई नहीं दे रहा होता, या बोला जाता है कि भाई वो जा रहा था और जाते जाते मेरी आंखों से ओझल हो गया। तो ओझल होने का मतलब होता है दिखना बंद हो जाना, कि वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। तो आप जो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना वो देखो यहां पर। अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है जो दृश्य ना हो, यानी कि जिसको हम ना देख सके, तो ये तो पर्यायवाची हो गया। तो नहीं होने वाला हमें बताना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। विलुप्त, विलुप्त का मतलब होता है जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ओझल और समाप्त का मतलब क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। अंतर्ध्यान हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना मतलब कि ओझल हो जाना, तो ये भी हो जाएगा, ये भी इसका समानार्थी हो गया। तो कौन सा बच गया? बिनोरा। तो ये नहीं है भाई इसका पर्यायवाची। ठीक है जी। अंतर्ध्यान का मतलब क्या होता है कि भाई कैसे समझे, ये समझ गए होगे आप, आपको पता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन देखो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा तब समझ में आया कि हमसे पूछा क्या है, वरना हम स्टार्टिंग में ओझल का दृश्य देख के आंसर कर देते। लेकिन इसमें हमें पूछा है कि सही विकल्प नहीं है। यही तो होता है एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, उसकी तरह हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। तभी तो मैं एक बात बोलता हूं कि हमें जल्दी करना है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है जी, जल्दी करना है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी, क्योंकि जल्दी करेंगे तो हमारे पास पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए समय बचेगा। लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो फिर हमारे लिए ना पेपर को सोल्व करने का समय बचेगा, और जो हमने कर भी दिया वो हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से समझ के करना है। ठीक है, चलो अब निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला का चुनाव आपको करना है। तो पूरे के पूरे को पढ़ना है और फिर देखना है किसमें अशुद्धि है या नहीं है। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस, साथ साथ करते हुए चलो भाई। विश्व ठीक लिखा हुआ है, जनसंख्या ठीक लिखी हुई है, दिवस ठीक लिखा हुआ है। मनाने का मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य भी ठीक लिखा हुआ है। वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। अब देखो, कोशिश करो, कहीं पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कौन सी मात्राओं से संबंधित है, बस चेक करो। ये जितनी भी मात्राएं है ना, इनमें चेक करो क्या कोई आपको गलती दिखाई दे रही है। मुझे तो भाई कहीं से कोई गलती दिखाई नहीं दी, तो आप कोशिश कर लो आपको दिखाई दे रही है तो। ठीक है, दुष्प्रभाव भी ठीक लिखा हुआ है, जुड़े भी, ध्यान केंद्रित भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज सोचते हैं कि भाई पेपर में आया है तो कोई त्रुटि होगी ही होगी, लेकिन एग्जामिनर ने बोला कि ऐसे सोचते हो, तो हम ऐसा क्वेश्चंस देंगे जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ताकि आप गलत करो। बस देख लो भाई, अगर कहीं पे दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो भाई फिर तो सही लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया तो गलत होगा ही होगा। देख लो, एग्जामिनर स्मार्ट तरीके से पूछा है। ठीक है, स्टूडेंट कोशिश करेगा गलती निकालने की और इसमें समय वेस्ट कर देगा। बाकी तो देखो, कई बार देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा गलती नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देगा। ठीक है जी, तो अपने समय को भी बचाना है, क्योंकि पूरा पेपर हमें करना है। बाकी मैथ भी करना होता है, रीजनिंग भी करना होता है, जीके भी करनी होती है, और भी बहुत कुछ है करने को, है ना। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। पुल्लिंग आपको बताना है। पुल्लिंग का मतलब क्या हो गया? मेल, और स्त्रीलिंग क्या होता है? फीमेल। तो क्या होना चाहिए? मेल का होना चाहिए। मैंने आज ही एक बहुत सुंदर खालिस्तान देखा। ठीक है जी, पुल्लिंग आपको बताना है। बताइए, मैंने आज ही एक बहुत सुंदर क्या देखा? क्या देखा? कोशिश करो।
क्या देखा? किताब, ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। कुर्सी है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। मंजिल है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग नक्शा। कि मैंने आज ही एक बहुत सुंदर नक्शा देखा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नक्शा। देखो, किताब और कुर्सी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान रख लेना। ठीक है जी, चलो। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। वाक्यांश का सार्थक शब्द आपको बताना है। ऊपर कहा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो चारों ऑप्शंस हैं, सॉरी 3 ऑप्शंस हैं, जो अलग अलग प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर कहा गया है, इसका मतलब क्या होगा? ये आप देखते होंगे, निम्नलिखित, उपरोक्त, उपर्युक्त। ठीक है जी, खंड। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? ऊपर कहा गया है। पहले तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस जितने भी हमने पढ़े हैं वहां पर लिखा हुआ था निम्नलिखित। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था निम्नलिखित, है ना? तो निम्नलिखित आप सभी ने देखा होगा। तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नीचे लिखा हुआ या नीचे लिखे हुए। ठीक है जी, तो नीचे लिखा हुआ जो भी होगा उसके लिए यूज क्या होगा? निम्नलिखित का यूज होगा। उपरोक्त, उपरोक्त कहां पर आपने देखा है बहुत बार कि भाई 3 ऑप्शंस दिया होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, और नीचे लिखा हुआ होता है उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब होता है, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर लिखे हुए सारे, ऊपर लिखे हुए। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया ऊपर लिखे हुए। लेकिन यहां पर है ऊपर कहा गया, इसके लिए होगा भाई उपर्युक्त। ये वाला होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये तो ऊपर लिखे हुए के बारे में बात कर रहा है, यहां पर है ऊपर कहा गया, ऊपर जो कहा गया। ठीक है जी, यानी कि ऊपर लिखे हुए का मतलब समझ गए ना कि भाई ऑप्शन नंबर डी है, इससे पहले सी लिखा हुआ है, उससे पहले बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि वो सारे के सारे। ठीक है जी, और उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर जो कहा गया है, ऊपर जो लाइन में जो कहा गया है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना, अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट है, आप कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द का मतलब समझते हो? विपरीतार्थ का आपको बताना है, उल्टा शब्द आपको बताना है कि आपको उनसे औपचारिकता से मिलना चाहिए। तो आपको विलोम शब्द किसका बताना है? औपचारिकता का। ठीक है कि भाई आप बोलते हैं ना यार औपचारिकता तो पूरी कर ले, उसका इनविटेशन आया है, जाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे जा आते हैं। तो क्या हो गया? औपचारिकता। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा भाई अनौपचारिकता। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? अनौपचारिकता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा। तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा, इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है जी, निरर्थक का मतलब क्या होता है कि अगर ये बात करें कि उनका अगर यूज भी नहीं करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, और ये तो बहुत बार मैंने करवाया भी हुआ है, तुम रुको मैं सामान ले आऊंगा। तो घूमते घामते लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? घूमते घामते। ठीक है, कि तुम रुको मैं सामान ले आऊंगा, ऐसे ही बोलते ना कि भाई तुम रुको मैं सामान ले आऊंगा। तो इसका मतलब घूमते घामते करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या हो जाएंगे? निरर्थक शब्द हो जाएंगे। भाई कोई जाएगा तो घूमते हुए ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं बिना घूमे चले जाएगा। ठीक है, तो इनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको मुहावरा बताना है, और आपके एग्जाम्स में मुहावरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कोशिश कीजिए, क्लास में करवा भी चुका हूं, आपको मुहावरे पढ़ा भी चुका हूं। उड़ती चिड़िया पहचानना, अरे ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख देख के बता देता हूं कहां जाके बैठे। ठीक है जी, तो
तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या होता है? तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या हो गया? उसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक है जी, क्योंकि वो देखता है कि दिल्ली ये चिड़िया कहां जाती है, तभी तो वो बोल देता है कि उड़ती चिड़िया देख के बता देता हूं कहां जाएगी। तो इसका मतलब उसने देखा है, उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस हो चुका है उसको। तो क्या बोला जाएगा? बहुत अनुभवी होना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में विलोम शब्द आपको बताना है किसका? पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। तो पक्षपात का आपको विलोम शब्द बताना है। पक्षपात का मतलब होता है किसी एक चीज पे मतलब कि पक्ष देना, लेना। ठीक है, कि जैसे कि कोई दो लोग हैं, एक बेस्ट खेल रहा है, एक आपका रिलेशनशिप वाला है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई उसको ले लेते हैं यार, मेरे चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, तो वो हो जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है? पक्षपात। ठीक है, आपने सुना भी होगा ना, ये चलता रहता है बॉलीवुड वालों में, क्या है, समझ गए होगे आप। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निष्पक्षता। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? निष्पक्षता, यानी कि इसमें पक्ष नहीं लिया जा रहा, किसी का जो बेस्ट है उसी को लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्षपात, किसी का पक्ष लेना। ठीक है, अरे अभी वो बात क्लिक नहीं हो रही दिमाग में, कमेंट करके बताना, सभी बताओगे। ठीक है, बॉलीवुड में भी ये काफी चलता है, बोला जाता है नेपोटिज्म। देखा, आ गया ना याद? इंग्लिश का वर्ड है, बड़ी मुश्किल से याद। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? पक्षपात। बॉलीवुड वालों को बेचारों को लेके रखते हैं कि भाई ऐसे है ऐसे है, हर जगह पक्षपात होता है। आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो कहीं पे बैटिंग देनी होती है कि भाई एक ही पाई है, तो आप बोलते हो मेरा दोस्त है इसको खिला देते हैं, या मेरा भाई है, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, इसको खिला देते हैं। ऐसे ही तो होता है, हर जगह होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही होता है ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द आपको बताना है, और रेखांकित कौन सा है? आखर। इसको पढ़ते ही वैसे समझ में आ जाएगा आपको, एक बार पढ़ो लाइन को पूरी को, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 2.5 आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। तो क्या हो गया? 2.5 अक्षर प्रेम के। ठीक है जी, 2.5 अक्षर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। भाई बिल्कुल ही बदल देते हैं। ठीक है जी, जब प्यार होता है ना, वाह 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 वाह, आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही आदमी दिखाई देता है। ठीक है, तो सही बात है, ये जो 2.5 अक्षर बोला जाता है ना प्रेम, ये मानव को बदल ही देता है। ठीक है, सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक है जी, वही हो जाता है, अदृश्य हो जाती है पूरी दुनिया, सिर्फ उस मानव के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। चलो, सक्षम का मतलब क्या होता है? सक्षम का मतलब होता है किसी चीज में कुशल होना। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज में कुशल होना, या आप बोल सकते हो निपुण होना, ये भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो योग्य होना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अजगर अगर तो पता ही है।